मुरादाबाद विकासखंड भगतपुर टांडा के अंतर्गत ग्राम पंचायत रानी नागल में विकास कार्य तेजी से जारी हैं। ग्राम प्रधान नवाब के नेतृत्व में ये कार्य कराए जा रहे हैं, जिससे ग्रामीण संतुष्ट दिख रहे हैं। ग्राम रानी नागल में नाली निर्माण, जल जीवन मिशन के तहत पेयजल आपूर्ति और अन्य कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं पूरी की गई हैं। इन कार्यों का उद्देश्य गांव की बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाना और ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना है। जानकारी के अनुसार प्रधान नवाब गांव के विकास कार्यों में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। उनका प्रयास है कि ग्राम रानी नागल की जनता हमेशा उनके कार्यों से संतुष्ट रहे और किसी भी प्रकार की कमी ना हो। रानी नागल गांव के लोगों से बातचीत करने पर उन्होंने प्रधान के कार्यों पर संतोष व्यक्त किया, विकास कार्यों की सराहना की। ग्रामीणों ने मीडिया से बात करते हुए कहा, प्रधान ने हमारे गांव में असहाय गरीब व्यक्तियों की हमेशा मदद की है। उन्होंने कहा कि नवाब प्रधान जी द्वारा गांव में जनपद की सबसे बड़ी गौशाला बनाई गई है, जिसमें लगभग 350 से अधिक गोवंश मौजूद है। गोवंश के लिए हरे भरे चारे की व्यवस्था, गुड़ की व्यवस्था और सर्दियों में उनके रहने के लिए व्यवस्था की गई है। आगे उन्होंने कहा कि प्रधान द्वारा गांव में तेजी से विकास कार्य कराया गया है। व्यक्तिगत ग्रामीणों के शौचालय बनवाए गए हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत ग्रामीणों को मकान दिलाने का काम किया है और गांव में विद्यालय भी बनवाया गया है। प्रधान नवाब ने अपने कार्यकाल में कराए गए कार्यों का विवरण दिया। उन्होंने बताया कि उनका 5 वर्ष का कार्यकाल अंतिम चरण में है और वे आज भी विकास कार्यों में तत्परता से लगे हुए हैं। ग्रामीणों ने भी उनके कार्यों की प्रशंसा की और कहा कि प्रधान ने गांव के लिए सराहनीय कार्य किए हैं। हम ग्राम पंचायत रानी नागर रहने वाले हैं। थाना भोजपुर पड़ता है हमारा। और विकास की बात यह है कि आज तक विकास इतना चला है कि कोई रास्ता सब साफ है, बढ़िया एकदम। सब में विकास अच्छा हो रहा। 5 साल में क्या यहाँ का डेवलपमेंट हुआ? बहुत बढ़िया हुआ। शौचालय वगैरह अच्छे बने हैं सब में। और कॉलोनी वगैरह आवास जो है सब बड़ी बढ़िया बने हैं अभी। और जो नाली खरंजे हैं ये भी अच्छे बने हैं। प्रधान जी ने अच्छा विकास किया गाँव के अंदर, बहुत बढ़िया। किस तरह की सड़कें बनी हुई हैं यहाँ पर? टाइल्स वाली है क्या? टाइल्स है, यही जो टाइल्स लगी हुई है इसमें। सब जगह टाइल्स लगी हुई है। अब क्या कोई और मांग है आपकी? मांग के ये विकास की मांग है, विकास बढ़िया हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। रास्ते से बड़ी पक्के हैं सारे, इतने भी हैं। अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, बढ़िया काम कर रहे हैं एकदम नंबर 1 का। प्रधान जी ने कार्य बढ़िया किए हैं और ये सारे रास्ते पक्के हैं गांव के। लगभग 1-2 रास्ता है जो ऐसा रह गया है, वो भी हो जाएगा। और प्रधान जी सभी काम बढ़िया कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? ये अपना रास्ते हैं बिल्कुल बढ़िया बने हुए हैं सब। और ये अपना कारोबार चल रहा है, कपड़े का काम चल रहा है, ये भी बढ़िया चल रहा है काम। हाँ, इन्होंने प्रधान जी ने हाँ, प्रधान जी ने जो है बहुत ध्यान रखते हैं हर चीज़ पे। मतलब सब ठीक चल रहा है, मतलब सब सही चल रहा है। फायर ब्रिगेड की एक कमी है बस, प्रधान जी उसके लिए भी जो है कोशिश कर रहे हैं। 1-2 गाड़ी अपना या फायर ब्रिगेड की आ जाए तो ये कभी कभी हादसा हो जाता है, ये चिंगारी से आग लग जाती है। तो गाड़ी कहाँ से आती है? मुरादाबाद से आती है? गाड़ी मुरादाबाद से आती है, उसमें टाइम लग जाता है आने में यहाँ तक। ज़्यादा लंबा समय हो जाता है। हाँ जी, तो वो नुकसानदायक नुकसान हाँ हो जाता है उसकी वजह से। और यहाँ अगर वो फायर ब्रिगेड की कोई वो हो जाएगी सुविधा तो उससे जो है ताकि कोई आग से वो बच जाएंगे। मैं रानी नागल का रहने वाला हूँ सर। यहाँ के विकास के काम की बात की जाए तो किस तरह ने प्रधान ने काम किए हैं? विकास तो बहुत बढ़िया हो रहा है सर। गोदाम भी 1 नंबर 2 को जलाए, अभी जल गए थे सारे गोदाम, तो प्रधान जी ने बहुत हेल्प करी थी। सड़कों के हालत सड़कों की अभी डबल डबल ये पानी गिरा था ना पहले, तो अभी अपने पास से सारा ये सड़क बनवाया इन्होंने। शहरी कच्ची कच्ची छतें थी, सब ये कच्चे थे, यहाँ पे पानी थे सब में। इन्होंने अपने पैसा लगाया, पब्लिक की सहायता के लिए पूरा काम करा इन्होंने। बहुत सहयोग करते हैं गाँव के लिए। विकास के बारे में? विकास के बारे में यही कहना चाहेंगे, काफ़ी अच्छा विकास करा है। और काफ़ी लोग जगह गहरा बहुत था, सब में बढ़िया कर रखा, नाली वगैरह बनाई हैं काफ़ी अच्छे तरीके से। क्या क्या काम हुआ है यहाँ पर? काम यही टाइल्स वगैरह लगी हैं और नाली हैं इधर की, बाहर से लगी, काफ़ी गहरा हुआ। चौमासे में चलने लायक नहीं थे आदमी, अब बहुत बढ़िया रास्ता हो गया बिल्कुल। सब गाड़ियाँ वगैरह सब जा रहे हैं आदमी निकल निकल के। चुनाव के दौरान जो प्रधान वादे करते हैं, क्या माना जाए उन वादों पे प्रधान जी खरे उतरे? जी बिल्कुल खरे उतरे हुए हैं उन वादों पे। जो वादे पहले से लोगों से कहते आ रहे हैं पूरा कार्य कर रहे हैं। काम तो सब बढ़िया ही हो रहे हैं गांव में। अगर बढ़िया नहीं होते तो अब तक इतनी बार थोड़ी प्रधान जी बन जाते ये।
4-5 बार प्रधान बन गए तो जनता अगर खुश है जब तो मतलब वोट दे रही है। क्या मांग थी आपकी जिस तरह से जो कार्य हमारी मांग होने से पहले ही जब वो काम पूरा हो जाए तो मांग ही क्या रह रही है अभी से। सब रास्ते पक्के हैं, सड़कें सड़कें पक्की बनवाई हैं, प्रधान जी ने। सब नालियाँ बन गई, सड़कें बन गई। अब 2-4 रास्ते हैं कच्चे वो भी बन जाएंगे जो नई बस्तियों में है। मतलब बढ़िया विकास किया। हाँ, बहुत बढ़िया विकास। देखिए, जनता को लाभ पहुंचाने का काम जो भी सरकार की योजनाएं आई मिली हैं और जो आई हैं वो सभी स्तर पे जनता को लाभ पहुंचाया है। जैसे कि व्यक्तिगत शौचालय बने हैं जनता के, कुछ इंदिरा आवास बने हैं, प्रधानमंत्री आवास, और उसके अलावा जो भी योजनाएं सरकार से संचालित हैं उन्हीं सभी योजनाओं का जनता को लाभ दिया है। उसके अलावा जो गांव में सड़कें हैं वो ये मान लीजिए कि लगभग 90-95% गांव की सड़कें बना दी गई हैं। कोई भी गांव में एक भी रास्ता आपको कच्चा नहीं मिलेगा, किसी भी रास्ते से आप गांव में घुस सकते हैं। और गांव में जिले की सबसे बड़ी गौशाला बनाई है मैंने, जिसका कि लगभग 300 साढ़े 300 पशु गौशाला के अंदर हैं, और जो उसका क्रियान्वयन है वो बहुत अच्छी तरीके से देख रेख में हर रोज मैं जाता हूँ और बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है। 5 साल आप प्रधान रहे हैं और इलेक्शन आने वाला है। इन 5 सालों में ऐसा कौन सा काम था जिससे कि बहुत ही जरूरी था और आपने प्राथमिकता के आधार पे लिया? देखिए, एक रास्ता मेरे गांव से भोजपुर की दिशा को जाता है, जो उसकी लंबाई लगभग 1 किलोमीटर थी। वो ज़्यादा खराब था रास्ता। तो मैंने वादा भी किया था जनता से कि मैं जब प्रधान बना तो मैं इस रास्ते को जरूर बनाऊंगा, और मैंने वो वादा अपना निभाया पूरा, और रास्ता मैंने पूरा बना दिया। उसके अलावा गांव में सचिवालय वगैरह और जो सामुदायिक शौचालय और जो उप स्वास्थ्य केंद्र हैं ये मैंने बनवाए हैं। जो जनता की ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो गांव में अधिकतर बनवाई हैं मैंने। और गांव में जनता से आप जो है स्वयं पूछ भी सकते हो। मैं समझता हूं कि गांव में कोई जनता किसी भी तरीके की मेरी कोई विकास को लेकर शिकायत नहीं कर सकती, क्योंकि कोई मुद्दा ऐसा मैंने बाकी नहीं छोड़ा जो मैंने किया नहीं है, और मैंने निस्वार्थ ईमानदारी से काम किया है। एजुकेशन की अगर बात की जाए तो यहाँ का एजुकेशन का क्या स्तर है और एजुकेशन के क्षेत्र में आपने क्या काम किया? एजुकेशन में भी मैंने क्या नाम इस गांव के अंदर जो एक हमारा राजकीय हाई स्कूल बनवाया है मैंने यहाँ पे। वो जो वो बनना था, इंटर कॉलेज बनना था, मगर उसमें जगह कम होने की वजह से फिर वो ही मैंने राजकीय हाई स्कूल बना है। तो जो भी एजुकेशन में भी जहाँ तक मुझसे किया गया है, मेरे गांव में प्राथमिक विद्यालय है, उसके बाद जूनियर हाई स्कूल है, और फिर राजकीय हाई स्कूल है, ये मैंने बनवाए हैं अपने गांव के अंदर। इस गांव में लगभग कितनी आबादी है? आबादी लगभग ऐसे मान लीजिए 7 से 8 हजार के बीच आबादी होगी। अच्छा, कुछ अपील है आपकी क्या नाम है गाँव वालों से? गांव वालों से, गांव के लोगों ने मुझे इतना ज़्यादा प्यार दिया है कि मुझे 4-5 बार प्रधान बनाया है, और गांव के जो हित के काम हैं मैं खुद ये चाहता हूं। अभी कुछ काम ऐसे बाकी हैं, जैसे कि मेरे गांव से एक सड़क भोजपुर की तरफ जाती है, उसका बनना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने उसकी मांग भी की है, कई बार मैं लखनऊ भी गया हूँ उस मामले में, उस सड़क के वजह से। मेरे असल में जो सर्विस जो मेरा क्षेत्र पड़ता है मैं उसको खुद नहीं बना सकता, मगर मैंने उच्च अधिकारियों से और जो हमारे विधायक एमपी हैं उनको मैंने कई बार अवगत करा चुका हूँ उसके मामले में। तो मैंने काफ़ी जो मेरा करने का है, जो जनता का काम है, मैंने वो काफ़ी ईमानदारी के साथ किया है। बाकी आप गाँव की जनता से जहाँ चाहे वो पूछ सकते हो। मेरे कोई विकास के बारे में या किसी भी तरीके से कोई शिकायत आपको नहीं मिलेगी। और एक जो मेरे गाँव में पुराने कपड़े का जिसको हम यूज़ करके फेंक देते हैं, वो उसका कार्य चल रहा है मेरे गाँव में, और लगभग मैं समझता हूँ कि लाखों जनता क्षेत्र की और बाहर की मेरे गाँव से रोज़गार पाती है। उससे मैं भी खुश हूँ, क्योंकि मेरे गाँव का जो गरीब आदमी है, तो वो अपने गाँव में उसको रोज़गार मिलता है, और वो अपने बच्चों का जो पालन पोषण है वो सही तरीके से कर रहा है। भले ही कोई अपने
अपनी वजह से काम ना करे अलग बात है, मगर मेरे गांव में रोजगार की कोई दिक्कत नहीं है। आसपास के 10-20 किलोमीटर से जो मजदूर तबके के लोग हैं वो रोज यहाँ पे आते हैं और अपना बच्चों के लिए अपने जो है यहाँ मेहनत मजदूरी करके अच्छा कमाते हैं इस गांव के। कपड़े के रोजगार की बात अगर की जाए तो आपने इस कारोबार को और आगे ले जाने के लिए किस तरह की प्लानिंग बना रखी है, क्या आपका मैनिफेस्टो है? देखिए, इसकी प्लानिंग हमने अभी तो ये लगभग ऐसे मान के चलो कि 2010 से इस काम की शुरुआत हुई थी इस गांव के अंदर। और मैंने इसमें पहले तो जो काम जनता करती थी गांव में, वो एक दरी बुनने का कार्य करती थी। फिर उसके बाद में 2010 से मैंने इस गांव का काम आगे बढ़ाया। अमरोहा से मैंने शुरू किया, उसके बाद पानीपत से शुरू किया। अब योजना ये है कि इस गांव में हम ये चाहते हैं कि फैक्ट्री वगैरह लगे, जिससे कि रोजगार आगे बढ़े, क्योंकि पहले ये रोजगार था, आज ये बिजनेस बन चुका है काम। जिससे कि बहुत खुशी होती है मुझे भी कि इस गांव में बाहर के हजारों लोग काम करने के लिए आते हैं। मेरे गांव के भी लगभग 100% गांव इसी कार्य से जुड़ा हुआ है। और कपड़े के कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए सरकार से क्या मांग है आपकी, क्या मांग है? सरकार से मांग पहले भी हमने कई बार इसमें, जैसे कि कभी-कभी ऐसा होता है कि गर्मी के मौसम में किसी चिंगारी की वजह से आग लग जाती है, तो उसकी वजह से एक फायर ब्रिगेड स्टेशन के लिए मांग की थी हमने, कि जिससे कि हमारे नज़दीकी किसी जैसे भोजपुर या पीपल थाना में स्टेशन हो फायर ब्रिगेड का, जिससे कभी आग लग जाए तो उसमें जल्दी उसकी क्या नाम व्यवस्था हो जाए। और बाकी जो यहाँ फैक्ट्री लगाने के भी मन है कई लोगों के, जिससे कि उसकी रुई बनावे कपड़े की और यहीं पे उसका रुई बने और भी ज़्यादा रोजगार आगे को बढ़े।